नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु का गोचर अश्वनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक रहेगा और इसी दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और गुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग बनने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्वनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है। स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में।
21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध है, मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। 12वां भाव होता है विदेश का, तो विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव, दशम भाव के स्वामी हैं। देखिए, राहु कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और दशम भाव कुंभ राशि का है। तो आपका कार्य क्षेत्र विदेश में होने का प्रबल योग बनेगा। अचानक ही आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका कार्य व्यवसाय इस समय ठीक नहीं चल रहा है, आप स्थान परिवर्तन करके देखिए। विदेशों से किसी विदेशी कंपनी के साथ ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ होगा। नौकरी में आने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो देवगुरु के आने के बाद आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। चूँकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि विदेश से
आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखें कि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है और खर्चों का भी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं, ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ चूंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो क्रोध पर भी आप विशेष नियंत्रण रखें। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर भी पड़ जाए। कोई पैतृक संपत्ति अगर आप बेचना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद है और उसको बेच करके आप समझौता करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, तो अब इस गोचर काल में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, आप इसकी पहचान कर पाएंगे जब यहाँ पर गुरु आ जाएंगे 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके। तो आपको इस बात का ज्ञान पूरी तरह से हो जाएगा कि आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो आप जितना अधिक अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे, जितना अधिक आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। मंगल की ऊर्जा, देवगुरु की ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर आप जीवन में तरक्की करेंगे। हालांकि राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, तो आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी। ध्यान दीजिएगा, विदेश का मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर लैंग्वेज, कल्चर, भाषा, संस्कृति बदल जाए। आपकी जन्मभूमि से हटकर कोई दूसरा शहर, दूसरा राज्य, ये विदेश माना जाएगा। इस दौरान आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं भी करेंगे। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं, तो आप ये खर्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे। राहु आपको रोग, ऋण और शत्रु से भी बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे। और अधिक बेहतर रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय इसका जाप 108 बार करें। सोमवार के दिन भोलेनाथ को दुग्ध अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की भी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही पड़ेगी 21 अप्रैल के बाद। चतुर्थ भाव माता, मातृभूमि, भौतिक सुखों का होता है, मानसिक शांति का होता है। यहाँ पर राहु माता और मातृभूमि से तो दूरी बनाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से विदेश जाने की सोच रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपके विदेश जाने का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था, गुरु के आने के बाद वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को सेल करके अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके विवाद सुलझाना चाहते हैं तो विवाद सुलझ जाएगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इन सब की चाहत आपकी बढ़ेगी और ये आप प्राप्त भी करेंगे। राहु आपके सोशल सर्किल का भी विस्तार करेंगे। राजनीति में है तो जनता से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर राहु आपको धन, वाहन, मित्र, भौतिक सुख सुविधा के साधन, ये सब कुछ प्राप्त करा देंगे। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा और शासन प्रशासन के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि राहु है डर, अनजाना भय, राहु है भ्रम। तो अगर आप गुरु के ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे तभी राहु आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे। देखिए,
राहु है डर और डर के आगे है जीत। अगर आपने गुरु के ज्ञान का प्रयोग किया और डर पर काबू पा लिया तो आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि राहु की वजह से आप कुछ करने से पहले ही डर जाएंगे। कोई काम शुरू करने से पहले ही आपके अंदर एक अनजाना भय रहेगा। जिस दिन आपने इस भय पर काबू पा लिया और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लिया, उसी दिन राहु और गुरु के चांडाल योग का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इनमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भले ही यहाँ पर छठा भाव खराब भाव है, 12वां भाव भी खराब भाव है, लेकिन छठे भाव में और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप पर कोई कर्ज था तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। छठे भाव में राहु की दृष्टि पड़ने पर आपके सामने कोई व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता आपको राहु प्रदान करेंगे। चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, राहु आपकी विल पावर को, आपकी महत्वाकांक्षा को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि आप सफलता अर्जित करेंगे। राहु अचानक से आपको धन प्राप्त करा देंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और यहाँ पर राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार प्रशस्त करेंगे। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो राहु आपको पॉलिटिक्स में ले जाकर उच्च पद दिला देंगे। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप कैसी भी परेशानी में हो, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। छठा भाव एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए राहु का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए छठे भाव का राहु विदेश जाने का योग भी बनाएगा। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव होता है आकस्मिक घटनाओं का, अष्टम भाव होता है कष्टों का, दुखों का, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रिसर्च का। यहाँ पर राहु आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई शेयर है उससे आपको लाभ मिल सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सन है, आपकी बीमा, पेंशन, फंड, ग्रेचुटी ये सब मिल सकती है। राहु ससुराल के कारक होते हैं, ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक राहु मेष राशि में है 30 अक्टूबर 2023 तक ससुराल पक्ष से संबंध खराब नहीं करना है आपको। ससुराल पक्ष से आपके संबंध जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब अगर आप इस गोचर काल में अष्टम भाव की चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जैसे अष्टम भाव क्या है, रिसर्च का है। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी गहराई के साथ
पूरी तरह से उसको समझ लीजिए क्या कार्य है आपका और फिर कार्य करिए। कोई व्यापार करना चाहते हैं, देखिए रिसर्च का मतलब केवल एकेडमिक रिसर्च से नहीं है, आप पीएचडी करें, आप डॉक्टरेट करें, ऐसा नहीं है। रिसर्च का मतलब ये है, चूँकि राहु कर्म भाव के भी स्वामी है, दशम के स्वामी हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसको अच्छे से समझिए, उसकी डीप रिसर्च कीजिए, उसके इन्स आउट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, तब उस काम को शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई खोज, नया इनोवेशन, यहाँ राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप माइंस मिनरल्स का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन से जुड़े हैं, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव तंत्र मंत्र और ज्योतिष का होता है। राहु आपको तंत्र मंत्र की ओर भी जोड़ देंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है, जन्म कुंडली में बहुत से जातक जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को भी सिद्ध कर लेते हैं। इतनी बड़ी क्षमता है राहु के अंदर। आप मेडिकल से जुड़े हैं, विदेश जा सकते हैं, सर्जरी से जुड़े हैं, विदेश जा सकते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, राहु उच्च स्तर की सफलता देंगे। राहु आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार बनाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में भी आपको सफलता देंगे। यहाँ पर चूँकि राहु के साथ गुरु भी है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड कराने वाले, धर्मोपदेशक, धर्मगुरु, कथावाचक, इन सब क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की प्लेसमेंट क्या है, राहु की पोजीशन क्या है। अगर राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान है, या राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो राहु का उपाय जरूर कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास
रखें, घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।